हाय गाइस, मैं शांतनु एंड सिंस इट्स रेनिंग रोमांटिक फिल्म्स इन बॉलीवुड, धड़क 2 फाइनली थिएटर्स पे आज रिलीज हो चुकी है। नाउ हाउ ऑफन डज अ बॉलीवुड रोमांटिक फिल्म कम्स अक्रॉस जिसका जो स्क्रीन प्ले स्टोरी टेलिंग का स्टाइल है वो चाइल्डिश नहीं लगता, और साथ ही वो फिल्म एक रोमांटिक स्टोरी के बैकड्रॉप में टचेस अपॉन अ सोसाइटल स्टिग्मा दैट रिफ्यूजेस टू लीव आवर सोसाइटी। इसका आंसर है कि बॉलीवुड से बहुत ऑफन ऐसी रोमांटिक फिल्में नहीं आती। तो धड़क 2 क्लेम तो करती है कि ये रोमांस की प्लेट पे आपको एक ऐसी कहानी सर्व करके देगी जिसको देखने के बाद जब आप इस कहानी को मेंटली डाइजेस्ट करने बैठेंगे देन यू वुड बी फोर्स्ड टू लुक एट लव थ्रू द ग्लासेस ऑफ कास्ट सिस्टम। लेकिन क्या ये फिल्म जो क्लेम करती है उस पे खरी उतरी? इस फिल्म का ट्रेलर प्रॉमिसिंग था, लेकिन क्या ये फिल्म प्रॉमिसिंग है? एंड मोर इंपॉर्टेंटली, क्या आपको पैसे खर्च करके इस वीकेंड ये देखने जानी चाहिए? तो इन सारे सवालों का जवाब देते हुए आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि धड़क 2 में मुझे क्या अच्छा लगा और क्या कुछ खास नहीं लगा, ऑनेस्टली सेइंग में। So first things first, धड़क 2 के ट्रेलर को देखने के बाद आपने इस फिल्म की कहानी मोर और लेस गेस कर ही ली होगी। सिद्धांत चतुर्वेदी और तृप्ति डिमरी के कैरेक्टर्स फिल्म में प्यार में हैं, बट दे आर डिवाइडेड बाय द कास्ट सिस्टम। शहरों से तो तारे भी डरते हैं। अब यहाँ पे सोचने वाली चीज ये है कि ऐसा नहीं है कि इस फिल्म की जो कहानी है, जिस सब्जेक्ट मैटर से वो डील करती है, वो पर्दे पे पहली बार सुनाई जा रही है। द ब्यूटी ऑफ दिस वेरी सब्जेक्ट मैटर विच इज लव डिवाइडेड बाय कास्ट ये है दैट इट विल ऑलवेज बी इंपॉर्टेंट। ये पहले भी होता था, आज भी होता है, एंड इट नेवर लूजेस इट्स रेलेवेंस। ये कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है कि दो प्यार करने वालों को खाली टियर 2 और टियर 3 इंडियन सिटीज में ही कास्ट के बेसिस पे अलग अलग कर दिया जाता है। ये बहुत रैम्पेंटली टियर 1 सिटीज में भी होता है, एजुकेटेड हाउस होल्ड्स में भी होता है। एक ऐसी ही सोचने पे मजबूर कर देने वाली लव स्टोरी आपको सुनाती है धड़क 2 विद अ वेरी डिसेंटली वेरी वेल रिटन स्क्रीन प्ले। प्यार करती हो ना, वो मुझसे दूर रहो। What actually caught me by surprise in the screenplay of this film, और ये मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इन्होंने चीजों को, कैरेक्टर्स को बिल्कुल भी टिपिकल बॉलीवुडाइज नहीं करा है कहानी में। दोनों कैरेक्टर्स जो फिल्म में सिद्धांत चतुर्वेदी और तृप्ति डिमरी ने प्ले करे हैं, वो जिस सोशल स्ट्रेटा से आते हैं, जो उनका सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड है, वो उनके पहनावे में आपको दिखेगा, वो उनके चाल चलन में फिल्म में आपको दिखेगा। डायरेक्टर ने दिमाग लड़ाया है कि इनको टिपिकल बॉलीवुडिया नहीं बना सकते आप कि भैया वो आए सोशल स्ट्रेटा से रहा है लेकिन वो दिखा कुछ और रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। फिल्म की कहानी कास्ट सिस्टम को, कहानी का प्रेमिस का फंडामेंटल बना के, फाउंडेशन बना के भूल नहीं जाती, रोमांस में खो नहीं जाती। मुझे लगता था ये सब सालों पहले होता था। जिनके साथ नहीं होता उनको ऐसे लगता है। फिल्म में जब भी थोड़े राहत भरे, प्यार भरे सीन दिखाए जाते हैं, दो सीन्स आर फॉलोड अप बाय ग्रूसम सीन्स ऑफ कास्ट बेस्ड वायलेंस। फिल्म में एक शॉट है जहां पे सिद्धांत चतुर्वेदी को बहुत ही बेरहमी से कुछ अपर कास्ट के लोग मारते हैं, और उसको मारने के बाद जब वो जमीन पे अधमरा पड़ा होता है, दे यूरिनेट ऑन हिम। आपका दिल कंप्लीटली टूट जाएगा, आपकी आत्मा झंझुड़ जाएगी इस चीज को देख के कि एक शॉट में कुछ अपर कास्ट के लड़के सिद्धांत चतुर्वेदी के पालतू कुत्ते को किडनैप करके ले जाते हैं और उसको ट्रेन ट्रैक पे बांध देते हैं। और होता क्या है वो मैं नहीं बताऊंगा, जब आप सीन देखोगे आप रो पड़ोगे। नहर में कुछ छोटी कास्ट के लड़के नहा रहे होते हैं, किसी को कुछ भी नहीं बोल रहे होते, लेकिन कुछ अपर कास्ट के लौंडे आते हैं और जहां वो नहा रहे होते हैं वहीं पे वो पानी में मूत देते हैं। ये जो शॉट्स मैंने आपको बताए, ऐसे और भी दिमाग घुमा देने वाले शॉट्स हैं फिल्म के अंदर। लिटरली दीज शॉट्स वर फॉलोड अप बाय द इंटरवल इन द फिल्म, और जब इंटरवल हुआ ना, इतने ग्रूसमनेस देख के ना सन्नाटा था सारे के सारे थिएटर में। मैं मजाक नहीं कर रहा, इंटरवल में यू वुड लिटरली सिट देयर फॉर 2 मिनट्स एंड थिंक कि आपने अभी अभी देखा क्या, वो कैरेक्टर चलेगा फिरेगा कैसे, बात कैसे करेगा, उसकी एप्रीहेंशंस क्या होंगी, जब वो कॉलेज जाएगा तो कैसे जाएगा, किन दोस्तों के साथ वो उठेगा बैठेगा, उसका पहनावा कैसा होगा, उसका हेयर स्टाइल कैसा होगा, जब वो बात करेगा एक लड़की से तो वो कितना टेकन अबैक होगा, कि उसमें कितनी एप्रीहेंशन होगी कि यार मैं एक छोटी कास्ट से आ रहा हूं। ऑल ऑफ दीज डिटेल्स हैव बीन वेरी वेल पुट इन। सिद्धांत चतुर्वेदी का कैरेक्टर एक लोअर कास्ट का है ही, लेकिन साथ ही साथ वो एक ढोल वाला है। सिद्धांत चतुर्वेदी का कैरेक्टर फिल्म में लॉयर बनना चाहता है और उसी की वो पढ़ाई भी कर रहा होता है, लेकिन वो लॉयर क्यों बनना चाहता है, उसके पीछे की मोटिवेशन क्या है, वो भी बहुत अच्छी तरह एक्सप्लोर करी गई है। कहानी में ये दोनों मिलते हैं लॉ कॉलेज में, एक दूसरे से प्यार हो जाता है, और फिर कहानी में वही होता है जो आज तक होता आया है। ऐसी कहानी में दोनों कास्ट के बीच में लड़ाई होनी शुरू हो जाती है, बट जिस हिसाब से इन्होंने ये पूरा डायनामिक दिखाया है इनके प्यार का, प्लस द कास्ट सिस्टम इन द फिल्म, जबरदस्त है। जाकिर हुसैन प्ले कर रहे हैं एक प्रिंसिपल का कैरेक्टर, एंड ही ब्लेंड्स ह्यूमर एंड ड्रामा सीमलेसली। वो भी देखने वाला कैरेक्टर है। मरने और लड़ने में से एक को चुनना हो। सिद्धांत और तृप्ति की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री ऐसी कुछ नहीं है कि भैया बहुत ही जबरदस्त तरीके से बाहर निकल के आ रही है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उन दोनों को देख के ना आपको फिल्म में लगेगा, आप चाहोगे अंदर से कि ये दोनों कैरेक्टर मिल जाएं यार, ये दोनों साथ में आ जाएं, एंड दैट्स व्हाट आई लव्ड अबाउट द स्क्रिप्ट। कुछ सीन्स, कुछ सीक्वेंसेस इतने ब्यूटीफुली रिटन है, इतने ब्यूटीफुली शॉट हैं और इतने ब्यूटीफुली परफॉर्म्ड हैं दैट यू विल फील वन विद द कैरेक्टर एंड देयर इश्यूज। जो सपना तुम देख रही हो ना, उसमें मेरे लिए कोई जगह नहीं है। अच्छा, ये फिल्म देखते हुए मुझे एक चीज रियलाइज हुई कि इस फिल्म की जो डायरेक्टर
डायरेक्टर हैं वो बहुत यंग हैं और जब आप फिल्म देखोगे आपको ये लगेगा कि इनमें जज्बा था इस फिल्म को बनाने का। अगर ऐसा ही फिल्म मेकिंग के लिए जज्बा आप में भी है बट यू डू नॉट नो वेयर टू एग्जैक्टली स्टार्ट फ्रॉम, देन हियर मी आउट। लेवल अप इंडिया की लार्जेस्ट फिल्म मेकिंग कम्युनिटी है जो फिल्म मेकर्स लाइक लोकेश कनकराज, नेल्सन दिलीप कुमार और कार्तिक सुब्बाराज के साथ काम कर चुके हैं और अभी इन्होंने एक 12 दिन का फिल्म मेकिंग बूट कैंप लॉन्च किया है जिसका नाम है फोर्ज। इस बूट कैंप में आप फिल्म मेकिंग सीखोगे, अपनी खुद की शॉर्ट फिल्म लिखोगे, फिर उसको डायरेक्ट और एडिट भी खुद करोगे एंड ऑल दिस व्हाइल ट्रैवलिंग टू लाइव लोकेशंस लाइक जयपुर एंड गोवा। और इस दौरान आपके मेंटोर्स होंगे ऑलरेडी वर्किंग फिल्म प्रोफेशनल्स जिन्होंने काम किया है नेटफ्लिक्स ओरिजिनल और एमी नॉमिनेटेड फिल्मों के लिए और ये सब आप करोगे नेटफ्लिक्स ग्रेड इक्विपमेंट के साथ। और इस बूट कैंप के खत्म होने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा पावर्ड बाय सोनी और इसी के साथ साथ शायद आपको एक चांस भी मिल जाए टू वर्क क्लोजली विद योर मेंटोर ऑन देयर नेक्स्ट प्रोजेक्ट, जैसे चेतन और बहुत सारे लोग ऑलरेडी कर रहे हैं। लेकिन ओनली द टॉप 5% यानी कि खाली 24 स्टूडेंट सिलेक्ट होते हैं आफ्टर द इंटरव्यू एंड द एप्लीकेशन प्रोसेस। तो अगर आपको फिल्म मेकिंग सीखनी है ट्रैवल करके और अपनी कम्युनिटी के साथ, आप मेरा लिंक यूज करके अपना एप्लीकेशन प्रेफरेंस लिस्ट में डाल सकते हैं। ये लिंक आपको पिन कमेंट्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे। सिद्धांत चतुर्वेदी के फादर का रोल प्ले कर रहे हैं मिस्टर विपिन शर्मा और वो होते हैं एक फोक डांसर इन ड्रैग। उनकी क्या सोशल लिमिटेशंस हैं, वो कैसे सोसाइटी में मैनूवर करते हैं एक छोटी कास्ट का होकर, जब वो आप देखोगे ना योर माइंड विल बी ब्लोन। एक शॉट है जिसमें तृप्ति डिमरी का कैरेक्टर अपनी फैमिली से लड़ता है फॉर सिद्धांत चतुर्वेदी कैरेक्टर। वो जबरदस्त तरीके से शॉट है, इतना जबरदस्त मेलोड्रामा है उसमें। आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम आई हैव सीन अ वेरी इंपैक्टफुल शॉट लाइक दिस। नाम इज्जत से हो जाएगा इसकी वजह से। युद्रा वाला सिद्धांत चतुर्वेदी आप भूल जाओ, गली वाला सिद्धांत चतुर्वेदी याद है। धड़क 2 में सिद्धांत चतुर्वेदी की उस कैलिबर की परफॉर्मेंस है, इजीली वन ऑफ हिज बेस्ट परफॉर्मेंसेस टिल डेट। उसके कैरेक्टर के साथ दुनिया भर की डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, उसकी इच्छाओं को दबाया जा रहा है, सोसाइटी उसको जीने नहीं दे रही, लेकिन फिर भी उसके कैरेक्टर में एक जिंदा दिली है। एंड सिद्धांत हैज परफॉर्म्ड ऑल ऑफ हिज कैरेक्टर्स इमोशंस विद नियर ब्रिलियंस। तृप्ति डिमरी की इस फिल्म के अंदर परफॉर्मेंस देख के आई वाज रिलीव्ड टू सी कि उसने अपना आई कैंडी वाला जो एनिमल के बाद टैग लग चुका था उसको सीरियसली नहीं लिया एंड शी स्टिल इज अ वेरी केपेबल एक्ट्रेस। तृप्ति के ऑलमोस्ट सारे के सारे शॉट्स, क्लाइमैक्स में सबसे बेस्ट काम लगा मुझे तृप्ति का पर्सनली फिल्म के अंदर, लेकिन ऑलमोस्ट सारे शॉट्स वर डैम नियर परफेक्ट। बट यू नो हु एक्चुअली स्टील्स द एक्टिंग लाइमलाइट इन दिस एंटायर फिल्म, वो है सौरभ सचदेवा। हर पौधे की अपनी एक जगह होती है, अगर एक को दूसरे में मिलाओगी तो पौधा मर जाएगा। वो प्ले कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट किलर का रोल और उनकी जब प्रेजेंस है ना, जो स्क्रीन प्रेजेंस, वो सब हमने तो देख ही ली थी एनिमल में और भी बड़ी सारी जगहों पे एंड ही इज अ वेरी वेरी फाइन एक्टर। लेकिन यहाँ पे जब वो अपना कैरेक्टर प्ले करते हैं ना, हाउ ही किल्स हिज ओन सिस्टर, वो आपको स्टोरी बताई जाएगी, आपको पता लगेगा दैट द वेटेज दैट ही ब्रिंग्स टू द स्क्रीन इज इमेंस। फिल्म की सपोर्टिंग कास्ट में 2 और बहुत ही आउटस्टैंडिंग एक्टर्स हैं और ये लड़के काफी लेसर नोन है, शायद इन्फ्लुएंसर्स है। आदित्य ठकारे नाम है एक का और दूसरे का है प्रियांक तिवारी। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं भाई साहब, बहुत ही बढ़िया काम। वहां लड़ाई फिर भी भूख की है पर यहाँ हक की। शाजिया इकबाल एज द डायरेक्टर ऑफ दिस फिल्म परफेक्टली ब्लेंड्स आर्ट, एंटरटेनमेंट का कॉमर्स एंड इमोशन इन दिस फिल्म। एवरी आर्टिस्ट, एवरी एक्टर इन दिस फिल्म, सपोर्टिंग कास्ट का हो चाहे मेन लीड का क्यों ना हो, एवरीबॉडी हैज ब्लेंडेड सो सीमलेसली इनटू देयर कैरेक्टर्स। टॉकिंग अबाउट द बीजीएम इन द फिल्म, काफी अच्छा है बैकग्राउंड म्यूजिक। और साथ ही अगर गानों की बात करी जाए फिल्म में तो प्रीत रे करके एक गाना है और साथ ही टाइटल ट्रैक, ये दोनों मेरे पर्सनल फेवरेट्स बन गए इंस्टेंटली। ये फिल्म आपको एंटरटेन करेगी, आपको रुलाएगी, एट द सेम टाइम आपको ये भी दिखाएगी कि अभी भी एक ढंग की रोमांटिक फिल्म बन सकती है जिसका कुछ तथ्य है, जिसकी कुछ कहानी है, जो कुछ फंडामेंटल टॉपिक्स को उठा के उस पर बात करना चाहती है और वो बोरिंग नहीं है। अच्छा, एक चीज और इस फिल्म को लेके ये भी बहुत चल रहा है कि ये एक साउथ इंडियन फिल्म का रीमेक है। जब भी ऐसी कोई बात हुई है किसी फिल्म को लेके, मैंने ये 2 चीजें हमेशा बोली। पहली बात बहुत सिंपल है और वो बात ये है कि अगर रीमेक अच्छा है देन व्हाट्स द प्रॉब्लम। और दूसरी चीज ये कि हिंदी स्पीकिंग बेल्ट में आज भी बहुत सारे लोग एक साउथ इंडियन फिल्म को उसकी ओरिजिनल लैंग्वेज में देखना प्रेफर नहीं करते। इफ दैट थिंग हैज बीन अडैप्टेड बाय बॉलीवुड इन हिंदी, वो उसको देखना प्रेफर करेंगे एंड आई डोंट थिंक सो देयर इज अ प्रॉब्लम इन इट। अच्छा, फिल्म में एक चीज मुझे थोड़ी गिमिकी सी लगी और वो ये है कि सिद्धांत चतुर्वेदी के कैरेक्टर को ना जबरदस्ती एक टैन देने की कोशिश करी है, ब्लशेस लगा के, पता नहीं क्या मेकअप जॉब, बड़ा अजीब सा लगा, थोड़ा गिमिकी लगा मुझे, बट दैट विल नॉट मेक और ब्रेक योर एक्सपीरियंस ऑफ वाचिंग दिस फिल्म। तो भैया धड़क 2 मुझे ओवरऑल एक वेल राउंडेड, वेरी डिसेंटली डन, वेरी ऑनेस्ट एफर्ट लगा एट फिल्म मेकिंग। अच्छा, एक क्वेश्चन जो लाजमी सा इस टाइम हर किसी के दिमाग में होगा इस धड़क 2 के रिलीज के बाद, और वो ये है कि क्या ये फिल्म सैयारा से बेटर है? इसका सबसे लॉजिकल आंसर मैं यही दे सकता हूं
हूं कि दोनों फिल्मों में मैच्योरिटी में, दोनों फिल्म के स्क्रीन प्ले, स्टोरी टेलिंग और जिस सब्जेक्ट मैटर से वो डील करते हैं उसकी मैच्योरिटी में जमीन आसमान का फर्क है। सैयारा एक डिफरेंट टीजी के लिए थी, ये फिल्म एक दूसरी टीजी को अपीज करेगी, बट नॉनदलेस धड़क 2 फॉर मी स्टैंड्स इन द फ्रंट। अच्छा, जैसे ये वीडियो लाइव होगी आपको कमेंट सेक्शन में एक बहुत ही दुखद चीज दिख जाएगी और वो ये है कि कुछ लोग आके बोलेंगे कि इस फिल्म में जो दिखाया गया है वो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन आजकल होता ही नहीं है, एंड दैट माय फ्रेंड्स इज सैडनिंग एंड इज इग्नोरिंग द प्रॉब्लम। इसी के साथ मैं रिव्यू खत्म करता हूं। कल मैं कैंसरस फिल्म देखने जा रहा हूं, एक सन ऑफ सरदार 2। आपको पता है क्या होने वाला है रिव्यू में, अगर मैं बच गया तो वो रिव्यू मैं आपको दे दूंगा। तब तक के लिए मामा मियां लजानिया पप्पी, बाय बाय।